हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल आज की ये अहम खबर सऊदी से जुड़ी हुई है। बता दूं आपको, सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था के लिए ये A+ रेटिंग और स्थिर आउटलुक वाली खबर इसी महीने फिच रेटिंग से जारी की है। जी हाँ, जो देश की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने फिर से साबित करती है। फिच जैसी बड़ी एजेंसी जब किसी देश को A+ रेटिंग देती है तो इसका मतलब है कि वो देश कर्ज चुकाने में बहुत मजबूत है। डिफॉल्ट यानी कर्ज ना चुकाने का खतरा बहुत कम है। स्टेबल आउटलुक यानी आने वाले 1-2 सालों में ये रेटिंग गिरने या बढ़ने की संभावना नहीं है। स्थिति अच्छी और स्थिर बनी रहेगी। ये रेटिंग सऊदी अरब के लिए कई बड़े फायदे लाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सऊदी सरकार बॉन्ड जारी करती है तो निवेशक ज्यादा भरोसे से खरीदते हैं और सरकार को बहुत कम ब्याज दर पे पैसा मिल जाता है, जिससे कर्ज सस्ता पड़ता है। सऊदी कंपनियां जैसे अरामको भी इससे फायदा उठाती हैं, क्योंकि देश की रेटिंग अच्छी होने से उनकी रेटिंग भी मजबूत दिखती है। विदेशी निवेशक ज्यादा आसानी से सऊदी अरब में पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। पर्यटन, रियल एस्टेट, तकनीक जैसे क्षेत्र में विदेशी पूंजी का बहाव बढ़ता है। कुल मिलाकर ये रेटिंग अर्थव्यवस्था को और तेज गति देने वाली है और देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाती है। फिच ने इस रेटिंग को बरकरार रखने की मुख्य वजह बताई है। सऊदी अरब की फिस्कल और एक्सटर्नल बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। आसान शब्दों में सरकार का खजाना मजबूत है, कर्ज बहुत कम है और विदेशी मुद्रा के भंडार बहुत बड़े हैं। फिच के अनुसार सरकारी कर्ज GDP के मुकाबले बहुत कम है। A और AA कैटेगरी और औसत से काफी बेहतर। सॉवरेन नेट फॉरेन एसेट्स यानी कि SNFA भी बहुत ज्यादा है। ये एसेट्स में बैंक डिपॉजिट, अन्य पब्लिक सेक्टर की संपत्तियां शामिल हैं। ये सब मिलके एक बड़ा फाइनेंशियल बफर बनाते हैं। अगर तेल की कीमतें गिरे, कोई वैश्विक संकट आए या OPEC+ में उत्पादन कैटेगरी हो, तब भी देश आसानी से संभल सकता है। बता दूं आपको, फिच ने विशेष रूप से सऊदी अरब के बहुत बड़े फिस्कल बर्फन की तारीफ की है। पिछले कई सालों में ऊंची तेल कीमतों से जो कमाई हुई उसका बड़ा हिस्सा बचत में रखा गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड दुनिया के सबसे बड़े सेवरेन वेल्थ फंड्स में से एक है। यहाँ फंड दुनिया भर में निवेश करता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया में कंपनियां खरीदता है, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाता है। इससे देश को अतिरिक्त आय मिलती है और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। इन बफर्स की वजह से तेल पर निर्भरता होने के बावजूद अर्थव्यवस्था फिर स्थिर रहती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में, जो कि है विजन 2030। बताने कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में ये योजना शुरू की थी। इसका मुख्य मकसद है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल से अलग करके विविध बनाना। तेल रहेगा, लेकिन अब गैर तेल सेक्टर को इतना मजबूत करना है कि वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बने। फिच ने इसकी बहुत तारीफ की है। हाल ही में GDP की रेबेस यानी कि दोबारा गणना किया गया, जिसमें 2024 का GDP 14% ज्यादा निकला और ये बढ़ोतरी लगभग पूरी तरह नॉन ऑयल प्राइवेट सेक्टर से आई है। ये सेक्टर 28% बढ़ा और अब कुल GDP का 56% है। पहले तेल 50% से ज्यादा था, अब गैर तेल प्राइवेट सेक्टर आधे से ज्यादा है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। बता दें कि फिच के अनुमान बहुत सकारात्मक हैं। वे कहते हैं कि 2025 में असली GDP ग्रोथ 4.3% होगी, 2026 में 4.8% तक बढ़ेगी और 2027 में 3.6% रहेगी। कुल रिपोर्ट्स में 2026 के लिए 4.5% से 4.7% तक का अनुमान है। ये ग्रोथ दुनिया के कई बड़े देशों से बेहतर है। 2026 में 4.8% ग्रोथ का मतलब है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसमें तेल उत्पादन बढ़ने का योगदान होगा, OPEC+ कैटेगरी कम होने से, लेकिन नॉन ऑयल सेक्टर की स्थिर ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है। IMF भी 2025 और 26 में लगभग 4% ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में आ रहा है। फिच कहता है कि 2027 तक ये GDP का सिर्फ 3.6% रह जाएगा। 2026 में ये 3.3% से 4.2% के बीच रह सकता है। पहले ये ज्यादा था, लेकिन विज 2030 के बड़े प्रोजेक्ट पे खर्च हो रहा था। अब सरकार खर्च को समझदारी से कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, यानी जरूरी प्रोजेक्ट्स जारी रखते हुए बजट पे दबाव कम किया जा रहा है। नॉन ऑयल रेवेन्यू में अच्छा सुधार हो रहा है। वैट, एक्साइज
टैक्स, अन्य टैक्स में कमाई बढ़ रही है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। 2026 के बजट में राजस्व SAR 1.15 ट्रिलियन यानी कि लगभग 310 बिलियन अनुमानित है, जो कि 2025 से 5.1% ज्यादा है। सऊदी अरब में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट की वजह से ये सब संभव हो रहा है। नियोम ये दुनिया की सबसे आधुनिक स्मार्ट सिटी है। यहाँ AI, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे फोकस है। रेड सी प्रोजेक्ट लग्जरी पर्यटन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र, जहाँ कोरल रिफ्स, प्राइवेट आइलैंड्स, हाई एंड होटल्स बन रहे हैं। अल उला प्राचीन सभ्यताओं की जगह अब UNESCO साइट और विश्व स्तरीय पर्यटन डेस्टिनेशन। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, बड़े मनोरंजक पार्क, किद्दिया एंटरटेनमेंट सिटी, स्पोर्ट्स इवेंट जैसे WWE, बड़े बॉक्सिंग मैच, फुटबॉल क्लब्स में बड़े प्लेयर्स। इन प्रोजेक्ट्स से लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं। पर्यटन में बड़ा उछाल आया है। 2019 में कुल लाख पर्यटन आते थे, अब करोड़ों में पहुंच गए हैं। विजन 2030 का लक्ष्य है पर्यटन GDP का 10% बने और 1.6 मिलियन जॉब्स पैदा हो। नया इन्वेस्टमेंट लॉ आया है। विदेशी निवेशकों के लिए रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, अन्य सेक्टर खोल दिए गए हैं। पहले कई पाबंदियां थी, अब नियम आसान हो गए हैं। इससे विदेशी कंपनियां तेजी से आ रही हैं। सऊदी अरामको को रेटिंग भी A+ है दोस्तों, जो देश से जुड़ी है। एक्सटर्नल रिजर्व की स्थिति बहुत मजबूत है। फिच के अनुसार 2025 में ये करंट एक्सटर्नल पेमेंट के 12.8 महीने के बराबर रहेंगी। एक कैटेगरी के औसत में सिर्फ 1.8 महीने होते हैं। मतलब अगर कोई बड़ा संकट आए तब भी 1 साल से ज्यादा समय तक आयात, भुगतान, अन्य जरूरतें पूरे हो सकती हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंचे रिजर्व कवरेज में से एक है। भू राजनीतिक जोखिम पहले से कम हुए हैं। मध्यम पूर्व में संघर्ष है, लेकिन फिच कहता है कि सऊदी अरब पे इनका असर कम हुआ है। क्षेत्रीय गतिशीलता बदली है और देश की स्थिति स्थिर है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में बड़ा बदलाव आया है। पहले सिर्फ 17 से 18% महिलाएं काम करती थीं, अब 36% के आसपास पहुंच गई हैं। महिलाएं ड्राइविंग करती हैं, बिजनेस चलाती हैं, हाई लेवल जॉब्स में हैं। युवाओं के लिए शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप पे फोकस है। बेरोजगारी दर सऊदी नागरिकों में 7% तक गिर गई है, जो विजन 2030 के लक्ष्य से बेहतर है। तेल अभी भी महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, लेकिन अब तेल की कीमतें 60 से 70 प्रति बैरल पे भी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाती, क्योंकि बचत है, विविधीकरण हो रहा है, नॉन ऑयल सेक्टर मजबूत हो रहा है। डिजिटल इकोनॉमी अब GDP का 15 से 16% है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, ट्रेड बढ़ रहे हैं। कुल मिला के फिच की A+ रेटिंग और स्थिर आउटलुक सऊदी अरब की मेहनत, सही नीतियों और विजन 2030 की सफलता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि देश तेल निर्भरता से आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और भविष्य में वैश्विक आर्थिक शक्ति बन रहा है। निवेशकों के लिए ये बड़ा आत्मविश्वास है, सरकार के लिए उपलब्धि है और सऊदी लोगों के लिए बेहतर नौकरियां, सुविधाएं, जीवन स्तर की उम्मीद है। ये खबर ना सिर्फ पूरे सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरे गल्फ और मध्य पूर्व के लिए सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।